स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारी क्लास का 4th डे है और आज हम थर्ड फंक्शन समझने वाले हैं जिसका नेम है अप्रूवल ऑफ नेम। मीन्स अब क्या होगा, जो प्रमोटर है वो कंपनी का नेम डिसाइड करने वाला है। ओके, और जो भी नेम वो डिसाइड करेगा वो नेम वो आरओसी को अप्लाई करने के लिए देगा, रजिस्टर करने के लिए देगा। ओके, तो देखो नेम शुड बी यूनिक। ओके, जो आपका कंपनी का नेम आप रखने वाले हो ना वो यूनिक होना चाहिए। ओके, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, पहले से रजिस्टर नहीं होना चाहिए, पहले से किसी ने रखा ना हो भाई उस नेम को, तो वो रजिस्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए 2-3 नेम्स हम अप्लाई करते हैं। ओके, मतलब 2-3 नेम पहले से सोच के रखते हैं और उसके बाद जो भी नेम डिसाइड होता है वो आप आरओसी को अप्लाई करने के लिए देते हो। फिर आरओसी उसे चेक करता है कि कहीं इस नेम से कोई और कंपनी रजिस्टर्ड तो नहीं है। ओके, तो आपको देख परख के ही अच्छे से नेम डिसाइड करना है। देखो, आफ्टर डिसाइडिंग टू फॉर्म अ कंपनी, प्रमोटर सेलेक्ट suitable नेम, apply to register the company for its approval. The name should not be identical, similar to an existing company. किसी भी existing company से नेम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। should not be misleading नहीं होना चाहिए। generally promoter submit 3 names in order to preference. तो जो प्रमोटर होता है ना वो आरओसी को 3 नेम देता है प्रेफरेंस में कि भाई अगर ये नहीं तो सेकंड वाला नेम, सेकंड नहीं तो थर्ड वाला। ओके, और अगर थर्ड भी नहीं हुआ तो जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फिक्सिंग सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग बता देती हूँ अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है ये कंपनी का एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह से कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इसके अंदर कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि कंपनी क्या काम करने वाली है, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है, क्लियरली ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कंपनी का। ठीक है, अब हम फंक्शन समझ लेते हैं। फिक्सिंग सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या होता है कि आप डिसाइड करोगे कि भाई कंपनी का सिग्नेटरी कौन है ना, कंपनी का फर्स्ट मेंबर डिसाइड करना। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, या तो कंपनी का फर्स्ट मेंबर सिग्नेटरी वो होता है जो एमओए साइन करता है, वो प्रमोटर खुद भी हो सकता है या फिर कोई इनिशियल डायरेक्टर होगा। मीन्स कंपनी का फर्स्ट शेयर होल्डर, उसको हम बोलेंगे जो साइन करता है एमओए को। ठीक है, उसको सिग्नेटरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। तो अब प्रमोटर क्या करेगा, एक्सपर्ट्स को हायर करेगा। प्रमोटर अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अपॉइंटमेंट करता है कुछ प्रोफेशनल्स की, जैसे कि सीए हो गया, सीएस हो गया, लॉयर हो गया, मर्चेंट बैंकर हो गया, इन सबको हायर करता है ताकि वो उसे एक प्रोफेशनल सर्विस दे सके। ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो प्रमोटर नहीं कर सकता, इसलिए तो कुछ प्रोफेशनल्स को हायर करता है। और एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, देखो प्रोफेशनल सिर्फ मदद करते हैं, वो प्रमोटर नहीं होते। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, अब क्या करेगा प्रमोटर, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाएगा, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, एड्रेस प्रूफ, एफिडेविट्स। ये सब चीज़ों को आरओसी को सबमिट करना पड़ता है। जब कंपनी का नेम उसे मिल गया है, कंपनी रजिस्टर हो गई है, उसके बाद कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, जैसे प्रमोटर प्रिपेयर सबमिट इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। दीज डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं जो कि आपको आरओसी को सबमिट करने पड़ते हैं। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए राधे राधे।